पिरामिड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से हम धरती के 7 अजूबों के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं और गीजा के महान पिरामिड 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हजारों सालों पहले इनकी बारीकी से इन पिरामिडों को बनाया कैसे होगा, क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी। पिरामिड के बारे में कुछ ऐसे रोचक बातें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप भी एक बार के लिए ही सही लेकिन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहा जाता है इन पिरामिड को बनाया गया था राजा महाराजाओं के सबको सुरक्षित रखने के लिए, मतलब मम्मी बनाकर रखने के लिए। लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मम्मी नहीं मिली। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिड के नीचे बहुत सी ऐसी गुप्त कमरे और रास्ते हो सकते हैं जिनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इन पिरामिड को बनाया गया है तो कहीं न कहीं वो सभी मम्मी अभी भी सुरक्षित होगी, क्योंकि अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो मम्मी तो सुरक्षित कैसा। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड है, पर इनमें से सबसे प्रसिद्ध गीजा का पिरामिड है। इसे ग्रेट गीजा पिरामिड भी कहा जाता है। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। लेकिन 19वीं सदी में इसका यह रिकॉर्ड टूट गया और इस पिरामिड का जो नीचे का भाग वो 13 एकड़ में फैला है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को 25 लाख चूना पत्थरों से बनाया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था और यह भव्य पिरामिड को बनाने में 23 साल का वक्त लगा था। लेकिन बात फिर से घूम फिर के वहीं पे आके रुक जाती है कि आखिर उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा भव्य पिरामिड कैसे बनाया गया, क्योंकि इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज के जमाने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड का निर्माण करना नामुमकिन है। पिरामिड्स का रहस्य तो और भी बढ़ने लगा जब यह सिर्फ गीजा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाने लगा। गीजा से कहीं छोटे पिरामिड सूडान में मिले जिनकी संख्या है 255 और ऐसे ही साउथ अमेरिका, चीन, इटली, इंडोनेशिया में बहुत से जगह पर मिलने लगा। गौर करने वाली बात तो यह है उस समय तो इंटरनेट नाम की कोई चीज होती नहीं थी, ना ही संचार का कोई माध्यम होता था, बल्कि उस समय तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या फिर कोई संदेशा पहुंचाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती होगी। तो फिर कैसे बिना किसी संचार माध्यम के, बिना कुछ देखे एक ही समय में धरती के अलग अलग जगह पर काफी हद तक एक जैसे दिखने वाले पिरामिड्स को कैसे बनाए गए होंगे। सच में सोचने वाली बात है। द ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए 25 लाख अलग अलग आकार के चूना पत्थरों का उपयोग किया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था, जिससे किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद मिस्र वासियों ने इस पिरामिड को इतने बारीकी से बनाया है कि उन पत्थरों के बीच में से एक सुई भी नहीं घुसाई जा सकती। पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि उसमें से होने वाले प्रसार और भूकंप से यह सुरक्षित रहे। विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि मिस्र वासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान की भी जानकारी रही होगी, क्योंकि पिरामिड इस तरह बनाया गया है कि वो 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को अंकित करता है, जो कि बिल्कुल सटीक है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का उपयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा धरती के औसतन तापमान से 20 सेल्सियस के बराबर रहता है और यदि इस पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगे लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं। इन पिरामिडों को बनाने की तकनीक के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। वैज्ञानिक कई सालों से इस बात को जानने में लगे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आशा करता हूँ आप लोगों को पिरामिड के बारे में यह सब बातें जानकर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।